क्रिप्टो कोर्स की क्लास नंबर 6 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। 3 ऐसे चार्ट पैटर्न आपको बताऊंगा। अगर किसी भी कॉइन पर जो 3 चार्ट पैटर्न बन गए तो आपने वहां पर आंखें बंद करके ट्रेड ले लेनी है। इनकी जो सक्सेस रेशो है जो 85% से लेकर 90% तक है। ऐसे आपको 3 चार्ट पैटर्न बताऊंगा, इनके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लेनी है। इंशाल्लाह आपके लॉस की रेशो कम से कम हो जाएगी और प्रॉफिट की रेशो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो और सीखते हैं चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे क्रिप्टो कोर्स को फॉलो नहीं किया तो आपने हमारे चैनल मिस्टर वलीद पर जाना है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, इससे पहले हमने 5 क्लासेस कर दी है, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपने सबसे पहले उनको वॉच कर लेना है, तब आपको इस क्लास की समझ आएगी। चलते हैं सीखते हैं वो कौन कौन से चार्ट पैटर्न है। अभी मैं आपको व्हाइट पेपर दिखाता हूँ, उसके बाद हम लाइव मार्केट में भी उनको टेस्ट करेंगे और ये तमाम चीजें आपको जैसा कि पहले पता होगा कि मोबाइल फोन की स्क्रीन पर होने वाली हैं। तो हमारा जो सबसे पहला चार्ट पैटर्न है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसके बाद दूसरा जो हमारा चार्ट पैटर्न है उसका नाम है असेंडिंग। इसके बाद तीसरा जो हमारा चार्ट पैटर्न है उसका नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये 3 ऐसे चार्ट पैटर्न हैं। आप अगर इनको फॉलो करते हैं, अगर आपको लाइव चार्ट पर जो पैटर्न मिल जाते हैं, पहला सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसके अलावा असेंडिंग ट्रायंगल, इसके अलावा डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये चार्ट पैटर्न अगर आपको मिल जाते हैं तो आपने आंखें बंद करके ट्रेड लेनी है। इंशाल्लाह इन चार्ट पैटर्न की जो सक्सेस रेशो होगी जो 85 से लेकर 90% तक है। मैंने खुद इनको आजमाया हुआ है, प्रैक्टिकल इनको किया हुआ है। हम इनकी बैक टेस्टिंग भी करेंगे, तमाम चीजें आपके साथ प्रूफ के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जो किस तरह का होता है, आपको चार्ट में कैसे नजर आएगा। किसी भी कॉइन या टोकन का जो चार्ट बनता है ये इस तरह नहीं बनता, ये बनता है इस तरह ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे। इस तरह जो चार्ट बनता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह इससे ऊपर जाती है। जी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास जब मार्केट है, पहले ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। अब आपने क्या करना है, जहां से जो स्टार्ट हुई है, ऊपर से जो स्टार्ट हुई है, अगर तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट से लेकर आपने एक लाइन ड्रा करनी है। इस तरह आपने कर लेनी है, ये लाइन हमारी ड्रा हो गई। ये आपने सीधी करनी है। कैसे करनी है वो आपको जब लाइव मार्केट में दिखाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह इसका नीचे वाला पॉइंट होगा, वहां पर भी आपने एक लाइन ड्रा करनी है। इस तरह आपने ये भी लाइन एक ड्रा कर लेनी है। ये एक बी शक्ल आपने बना लेनी है। अब इस बी शक्ल के अंदर जो मार्केट है आपने ये चेक करनी है, इसकी कंफर्मेशन क्या होगी। इस पॉइंट से जो मार्केट स्टार्ट हुई है हमारा हो गया पॉइंट 1। इसके बाद मार्केट नीचे है, ये भी हमारा नीचे से पॉइंट 1 हो गया। इसके बाद हमारी फिर मार्केट ऊपर गई, जहाँ पर इसने ये टैप किया हमारा हो गया पॉइंट 2। इसके बाद दोबारा से नीचे आई, नीचे वाला जो हमारा हो गया पॉइंट 2। जब मार्केट 2 बार इस पॉइंट को टच करेगी ऊपर वाली लाइन को और 2 बार जो नीचे वाली लाइन को टच करेगी तो वो हमारा कंफर्म सिमेट्रिकल ट्रायंगल होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसने ये 3 बार टच किया है, जो ऊपर भी 3 बार हो गया, जो नीचे भी 3 बार हो गया। अब क्या होगा, जहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करती है और जहाँ पर ये क्लोजिंग दे देती है, 2-3 कैंडल की आपने वेट कर लेनी है कंफर्मेशन के लिए। जहाँ पर 2-3 कैंडल बन गई, अगर जहाँ से ऊपर की ब्रेक करती है आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लेनी है, मार्केट जहाँ तक इजीली जाएगी। इसी तरह अगर मार्केट जहाँ से नीचे आती है, अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर देती है, नीचे ब्रेक करती है तो मार्केट ने अब नीचे जाना है, तो आपने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेनी है। इस तरह जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल वर्क करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर आपने अपना रिवॉर्ड कितना रखना है और लॉस कितना रखना है। ट्रेडिंग व्यू में एक टूल आता है जिसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। उस टूल को आपने यूज करके इसका दरमियान वाला हिस्सा होगा, आपने इसको चेक कर लेना है। इस वजह हमारा इतना हिस्सा हो गया, जहाँ से पर आप एंट्री ले रहे हैं ये वाला पॉइंट होगा, इससे लेकर जहाँ तक आपने जो दरमियान वाला हिस्सा होगा इतना आपने यहाँ पर अपना रिवॉर्ड रख लेना है। इस तरह आपने नीचे भी इतना रिवॉर्ड रख लेना है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। जब मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा तब आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इस वक्त मेरे सामने जो चार्ट ओपन है, यहाँ पर मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को मार्क किया हुआ है और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसने हमारे जो टीपी है वो हिट कर दिया है। सो मैं इन तमाम चीजों को खत्म करता हूँ और आपको भी ड्रा करने का तरीका बता देता हूँ। इस वक्त आप चेक कर सकते हैं हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आने के बाद इस वक्त हमारे पास सोलाना का लाइव चार्ट ओपन है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम होने पर अब हम सीख लेते हैं कि हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल को मार्क कैसे करना होता है। इस चार्ट के आपने स्टार्टिंग में वो एरिया मार्क करना है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसके अलावा वो आपने पॉइंट मार्क करना होता है जो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। सो इसका लोएस्ट जो पॉइंट होता है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना है। ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट
करने के लिए आपने यहाँ पर ये टूल वाले सेक्शन में आना है। दूसरे नंबर पर जो टूल है आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले नंबर पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका ट्रेंड लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो दायरा है इस दायरे को आपने हाईएस्ट पॉइंट पर लेकर जाना है। हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट हमारा है। जब आप इस पर लेकर चले जाएंगे, इस पर लेकर जाने के बाद आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से ये एक सर्कल आ जाएगा, आपने सिंपल इसको पकड़कर खींच लेना है। यहाँ पर आपने इस पॉइंट तक खींच लेना है। इस पॉइंट पर खींचने के बाद आपने इसकी एडजस्टमेंट वगैरह तमाम कर लेनी है। अब आपने दोबारा से ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट पर रखना है और वहां पर एक लाइन को ड्रा करना है। हमारा जो लोएस्ट पॉइंट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। सो मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इस दायरे को हम ये सबसे लोएस्ट पॉइंट पर लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं दोबारा से एक बार क्लिक करता हूँ, ये सर्कल ऑन हो जाएगा। सर्कल के ऑन होने के बाद मैं इसको खींच कर यहाँ पर ले जाता हूँ। ऊपर वाला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उसके साथ मैं इसको अटैच कर देता हूँ। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारी जो एक वी शक्ल बन चुकी है। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये जो वाला पॉइंट है, यहाँ से इसकी जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो ऊपर वाली जो लाइन है ये हमारी ब्रेक हो चुकी है। आपकी जो एंट्री होगी वो इस लेवल पर होगी। इस लेवल पर आपने अपनी एंट्री रख लेनी है। अब आपने एंट्री कैसे रखनी है, कितना आपने प्रॉफिट रखना है, कितना एसएल रखना है, उसका भी तरीकेकार अभी आपको गाइड कर देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के साइड वाले जो टूल है इनमें आपने 5 नंबर वाले टूल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 5 नंबर वाले टूल पे क्लिक करेंगे आपने सिंपल यहाँ पर जो प्राइस रेंज वाले टूल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप प्राइस रेंज वाले टूल को सिलेक्ट करेंगे, टूल को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से आपके सामने ये वाला दायरा आ जाएगा। इस दायरे को आपने पकड़ना है। आपने अपनी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के दरमियान में इसको लेकर आ जाना है। ये जो इसका दरमियान बनता है सिंपल आपने इस पर दोबारा से एक बार क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको अपने ऊपर खींच लेना है। यहाँ तक मैं इसको खींच लेता हूँ और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसने मुझे तमाम चीजें बता दी है, यानी कि इसके जो दरमियान वाला डिस्टेंस है वो इसने मुझे बता दिया है। अब हमारी जो एंट्री बनती है इसको आपने वहां पर लेकर चले जाना है। यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं हमारी जो एंट्री है वो बनती है। यहाँ पर आपने अपना एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है। उसको आपने कैसे ओपन करना है, आपने सिंपल दोबारा से जहाँ पर 5 नंबर वाले टूल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद ये आपको लॉन्ग पोजीशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से ये सर्कल आ जाएगा। आपने इसको अपनी एंट्री पॉइंट पर लेकर चले जाना है और जहाँ पर आपने दोबारा से एक बार क्लिक करनी है। आपका जो लॉन्ग प्रोजेक्शन होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने जो इसका फर्स्ट टीपी रखना होता है वो आपने 1/2 पर रखना है। हम 1/2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। 1/2 आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो हमारा 1/2 हो चुका है। थोड़ा सा ज्यादा हो जाए या कम हो जाए मैटर नहीं करता। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो फर्स्ट टीपी होगा वो 1/2 या 1/1 होगा। इसका जो एसएल होगा, इसका जो लेटेस्ट लो पॉइंट है वो आपने यहाँ पर रख लेना है। सबसे पहले आपने एसएल रखना है। एसएल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसका जो लेटेस्ट लो पॉइंट है उस पर हमने रख लिया है। इसके बाद आपने 1/2 को सिलेक्ट कर लेना है। 1/2 आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 1/2 हमें कहाँ पर मिल रहा है। जी आप चेक कर सकते हैं 1/2 हमें मिल चुका है। 2.15 का रिवार्ड हमें मिलेगा अगर हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारा यहाँ पर टीपी जो है वो हिट हो चुका है। मैं कैंडल को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारा यहाँ पर टीपी हिट हो चुका है। जब आपका फर्स्ट टीपी हिट हो जाएगा, यहाँ पर आपने 50 to 60% अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है और इसके बाद आपने रिवार्ड को 1 से 2% मजीद इंक्रीज कर देना है। हम यहाँ पर 2% रिवार्ड को मजीद इंक्रीज करेंगे। अपने दोबारा से प्रोजेक्शन को सिलेक्ट करना है। पहले था हमारे पास 2.15, अब ये हमारा हिट हो चुका है। इसके बाद हम इसको 2% मजीद इंक्रीज करते हैं और यहाँ पर इसको 4 पर लेकर चले जाते हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो हो चुकी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 4 की हो चुकी है। क्या हमारा जो टीपी हिट हुआ, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारा ये भी यहाँ पर टीपी हिट हो चुका है। इस टीपी के हिट होने पर आपने अपनी तमाम ट्रेड को क्लोज कर देना है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की ट्रेड को आपने सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही चलाना है, फर्स्ट टीपी और सेकंड टीपी। इसके अलावा थर्ड टीपी आपने यहाँ पर ऐड नहीं करना। तो जब आपका फर्स्ट टीपी हिट हो जाएगा आपने हाफ ट्रेड को क्लोज करना है और आपका जो एसएल होगा वो आपने अपनी एंट्री पॉइंट पर लेकर आ जाना है। इस तरह आप एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे और आपने अपने रिस्क को मैनेज भी लाजमी से कर लेना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस वक्त हम अपने सेकंड कॉइन के चार्ट पर आ चुके हैं और मेरे सामने जहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनी हुई है। ये आप चेक भी कर सकते हैं, ये एक हमारी सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अब जहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनी ये वाली लाइन और जहाँ पर ये ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद जहाँ पर हमने एंट्री ली, ये मैं आपको सुई की लाइव मार्केट के एग्जांपल जहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनती है हमने जो जहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखना होता है वो 2% का रखना होता है। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 2 है। आई होप सो कि आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में जितनी भी कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी है। मैंने आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बैक टेस्टिंग भी दिखाई और इसके अलावा मैंने आपको लाइव मार्केट में भी टेस्ट करके दिखा दिया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ जिसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न आता है उसका नाम है असेंडिंग
असेंडिंग ट्राइंगल। अब ये किस तरह बनती है इसका भी आपको तरीकाकार गाइड कर देता हूँ। जो सिमेट्रिकल होती है वो वी शक्ल की बन जाती है। असेंडिंग होती है ये क्या होती है, इस तरह फॉरेन नंबर मार्केट में मूव कर रही है। अब क्या होगा कि जहाँ से आपने लाइन खींचनी है जहाँ तक ये चली गई, और इसके बाद जो इसका नीचे वाला पॉइंट होगा ये वाला, जहाँ पर आपने खींचनी है और जहाँ पर आपने ये ऊपर वाली लाइन अगर सीधी है, ये अगर टेढ़ी हो गई ये वी शक्ल बन जाएगा। तो आपने वी शक्ल जो होगी वो सिमेट्रिकल होगी। अगर ऊपर वाली ये सीधी है और नीचे वाली लाइन जो है इसको ये टेढ़ा करके मिला रही है, इस तरह जो बनी हुई है ये शक्ल ये वाली। मुझे पता है आपने मैथ में जो ट्रायंगल्स पढ़ी होंगी सेम वही तरीकाकार है। इस तरह जो ट्रायंगल बनती है इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। जब ये बन जाएगी तो इस पॉइंट पर जब मार्केट आएगी, इस पॉइंट पर मार्केट आने के बाद ऊपर से ब्रेक कर देती है, इस पॉइंट को ब्रेक करते हैं, यानी कि आपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आपने उस वीडियो को लाजमी से वॉच करके इन चार्ट पैटर्न्स पर वर्क करना है, तब आपको इसकी मजीद समझ आएगी। जब ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इसने ऊपर सीधा जाना है, जहाँ पर आप अपना प्रॉफिट रख सकते हैं। इसका भी वही तरीकाकार है प्रॉफिट रखने का। आपने जहाँ पर ये दरमियान वाले हिस्से को मेजर कर लेना है और उतने ही प्रॉफिट आपने जहाँ पर रख लेना है। इंशाल्लाह ये हिट करेगी। आपको लाइव मार्केट में भी जाकर दिखाऊंगा और बैक टेस्टिंग भी इसके हम करेंगे। तो आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैं दोबारा से मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये हमारे सामने असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना हुआ है और ये लाइव मार्केट में हमने टेस्ट किया है। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो हमें 1 का मिल चुका है। ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको ऊपर लेकर जाएं इधर तक, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जहाँ पर इसने 2 का भी हमें दे दिया है। तो आप ये तमाम चीजें चेक कर सकते हैं। अब आपको प्रूफ दिखा दिया। प्रूफ दिखाने के बाद इस तमाम चीजों को मैं खत्म करता हूँ और आपको बताता हूँ आपने यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल कैसे मार्क करना होता है। जी आप चेक कर सकते हैं मैंने तमाम चीजें खत्म कर दी। तमाम चीजें खत्म करने के बाद सबसे पहले आपने अपना कॉइन सिलेक्ट करना है, जिस भी कॉइन में आप एंट्री लेना चाहते हैं, जिस भी कॉइन पर आप काम करना चाहते हैं। कॉइन पेयर सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद जो आपका चार्ट होगा उस चार्ट पर आपने मार्किंग करनी है। असेंडिंग ट्रायंगल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है रेजिस्टेंस को मार्क करना। आपने ट्रेडिंग व्यू के जो सेकंड नंबर वाले टूल पे आ जाना है। सेकंड नंबर वाले टूल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जहां पर क्लिक करने के बाद आपने जो ट्रेंड लाइन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो दायरा आ जाएगा, इस दायरे को आपने अपने रेजिस्टेंस लेवल पर लेकर जाना है। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये जो हमारी लाइन है ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। सो आपने क्या करना है, इस दायरे को आपने इस लाइन तक लेकर चले जाना है। इस लाइन पे आपने दोबारा से क्लिक करना है, ये एक सर्कल दोबारा से आ जाएगा, आपने इसको खींच लेना है और इस तरह आपने अपनी एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये हमारी असेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लाइन ड्रा हो चुकी है। इसके बाद अब आपने एक और लाइन ड्रा करनी है। उस लाइन को ड्रा करने के लिए दोबारा से अपने ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना है। दोबारा से ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस दायरे को सबसे लोएस्ट पॉइंट पर लेकर जाना है। ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। इस लोएस्ट पॉइंट पर मैं इसको लेकर आ चुका हूँ। दोबारा से क्लिक करता हूँ, ये हमारा सर्कल आ चुका है। इसको मैं ऊपर खींच लेता हूँ और अपने रेजिस्टेंस लाइन के साथ इसको मिला देता हूँ। सो आपने इसमें कैंडल्स के लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करना होता है। सो ये हमारी आप चेक कर सकते हैं ये असेंडिंग ट्रायंगल बन चुकी है। इसकी कंफर्मेशन मैंने आपको क्या बताई थी, 2 बार इसने टैप किया हो वो हमारा एक कंफर्म चार्ट पैटर्न होता है। सो जहां पर आप चेक कर सकते हैं, जहां पर इसने टैप किया, जहां पर इसने दोबारा से एक नीचे टैप किया, ये इसने ऊपर टैप किया, इसके बाद ये नीचे इसने टैप कर दिया। ये 2 बार हमारा टैप हो चुका है, यानी कि कंफर्म हमारी असेंडिंग ट्रायंगल ये हमारी बन चुकी है। मैंने आपको क्या बताया था, जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है वहां पर आपने अपनी एंट्री रख लेनी है। आप जहां पर चेक कर सकते हैं इसने जहां पर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस को जैसे ही आप ब्रेक करेंगे आपने ट्रेडिंग व्यू के 5 नंबर टूल पे क्लिक कर देना है। ये हमारा 5 नंबर टूल है। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और जहां पर आपको ये प्राइस रेंज का टूल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपने सिंपल इस दायरे को खींचना है और इस चार्ट पैटर्न के दरमियान में लेकर इसको आ जाना है। जैसे ही ये दरमियान में आएगा, ये दरमियान में आ चुका है, आपने इसको दोबारा से ऊपर लेकर चले जाना है। ये हमारा ऊपर आ चुका है, आपने जहां तक इसको मार्क कर लेना है। इसने हमें इस चार्ट पैटर्न के दरमियान वाला जो डिस्टेंस था उसको मेजर करके हमें दे दिया है। सो आपने इसको दोबारा से पकड़ना है। दोबारा से पकड़ने के बाद आपने इसको एंट्री पॉइंट पर लेकर चले जाना है। ये हमारी एंट्री पॉइंट थी जहां पर ये कैंडल खत्म हुई है। अब हमने अपने जहां पर प्रोजेक्शन लगाना है। प्रोजेक्शन आपने कैसे लगाना है, दोबारा से आपने 5 नंबर वाले टूल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 5 नंबर वाले टूल पे क्लिक करेंगे, जहां पर आपने फर्स्ट नंबर वाले लॉन्ग पोजीशन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप लॉन्ग पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे आपने इस दायरे को अपनी एंट्री पोजीशन पर लेकर जाना है। दोबारा से जहां पर क्लिक करना है और ये आपका लॉन्ग पोजीशन ओपन हो जाएगी। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपने इसका 1:1 रख लेना है। इसका जो एसएल होगा सबसे पहले हम उसको मेजर करेंगे। इसका जो लेटेस्ट लो पॉइंट होगा आपने उसके नीचे थोड़ा सा रख देना है। जिसका लेटेस्ट लो पॉइंट होगा इसके नीचे हमने इसको रख दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने 1:1 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लेना होता है। सो आप जहां पर चेक कर सकते हैं इसने हमें 1% का रिवार्ड दे दिया है। इसका मजीद मैं ऊपर लेकर चलूं तो इसने जो मुकम्मल जो मुझे रिवार्ड दिया है अभी तक वो आप जहां पर चेक कर सकते हैं तकरीबन 2% का जो हमें दे चुकी है। ये हमारा था असेंडिंग ट्रायंगल। अब हम चलते हैं और
और अपने तीसरे चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा चार्ट पैटर्न आता है उसका नाम है डिसेंडिंग ट्राइएंगल। डिसेंडिंग भी आपको पता होगा, डिसेंडिंग ट्राइएंगल आपने मैथ में पढ़ी होगी, वही ट्राइएंगल है, उसी तरह आगे भी वर्क करती है। इसका भी अभी आपको बता देता हूँ डिसेंडिंग ट्राइएंगल। अब डिसेंडिंग ट्राइएंगल कैसी होती है? डिसेंडिंग ट्राइएंगल जो होती है, जो ऊपर वाली लाइन इसकी जो टेढ़ी होती है इस तरह जल जाती है, इसकी जो नीचे वाली लाइन होती है यानी कि सपोर्ट लेवल, वो इसका बिल्कुल सीधा होता है। इस शेप की जो ट्राइएंगल बनती है इसको डिसेंडिंग ट्राइएंगल कहते हैं। इसके अंदर मार्केट में घूमना होता है। इसकी कंफर्मेशन वही है कि 2 बार इसने लाजमी से टैप किया हो, एक बार जहाँ पर इसने टैप कर दिया, एक बार जहाँ पर इसने टैप कर दिया, जहाँ पर इसने टैप किया जहाँ पर भी इसने टैप कर दिया, नीचे इसने दोबारा टैप किया, ऊपर भी टैप कर दिया, 3 बार अगर टैप कर रही है मोर देन इनफ, ये कंफर्म होगी है हमारी जो है डिसेंडिंग ट्राइएंगल है। जब इस पॉइंट को जो ब्रेक करते हैं, ये ब्रेक करेगी नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ जो ब्रेक कर देती है तो जहाँ पर आपने एंट्री ले लेनी है, अगर ये नीचे क्लोज दे देती है, एंट्री लेने के बाद आपने यहाँ पर जो प्रॉफिट रख लेना है, ये हमारा होगा प्रॉफिट लेवल। प्रॉफिट को कैसे मेजर करना है? सिंपल वही तरीकाकार है। इसका जो दरमियान वाला हिस्सा होगा आपने इसको मेजर करना है। मेजर करने के बाद यही हिस्सा आपने यहाँ पर ऐड कर देना है और इस हिस्से के बराबर आपने यहाँ पर अपना प्रॉफिट रखना है। इंशाल्लाह आपके इस प्रॉफिट को भी ये हिट करेगी। इसमें स्टॉप लॉस भी होंगे। आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर मैनेज करना है। इंशाल्लाह किसी एक क्लास में हम रिस्क को मैनेज करने का भी तरीका का सीखेंगे। ये होगी हमारी डिसेंडिंग ट्राइएंगल। अब इनकी एक बार फिर शेप आपको दिखा देता हूँ। अगर तो ये शेप बनी यानी कि वी शक्ल टाइप, तो ये हमारी होती है सिमेट्रिकल ट्राइएंगल। अगर ये शेप बन जाती है, ऊपर वाली लाइन सीधी, नीचे वाली जो टेढ़ी वी शक्ल की, इस तरह की वी बनती है, तो ये हमारी होती है कौन सी? कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताओ। असेंडिंग। इसके बाद अगर हमारी ये शेप बन जाती है, नीचे वाली सीधी और ऊपर वाली जो वी शक्ल बना देती है, तो फिर ये कौन सी होगी? कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है। डिसेंडिंग ट्राइएंगल। होप सो कि आपको इन तमाम चीजों की समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और इनको जाकर बैक टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं क्या वाकई हमारी ये टीपी हिट कर रही है या एसएल हिट कर रही है। चले मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। सो मैं दोबारा से मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और इस वक्त आप जहाँ पर चेक कर सकते हैं मेरे पास डिसेंडिंग ट्राइएंगल ड्रा है। इसको मैं खत्म करता हूँ। खत्म करने के बाद दोबारा से आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। डिसेंडिंग ट्राइएंगल को ड्रा करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपनी ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करने का तरीका कर तो आपको मालूम होगा। सो आपने ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो आपने अपनी एक सपोर्ट लाइन को ड्रा करना है। सो इस चार्ट पर अगर हम देखें, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर प्राइस आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर जहां से रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर गई, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो जहां से मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रा कर लेता हूं, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो चुकी है। ये आप चेक कर सकते हैं हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो चुकी है। इसके बाद दोबारा से मैं ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करता हूं। ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर ओपन चार्ट का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, इस पर मैं लेकर चलता हूं। दोबारा से क्लिक करता हूं, ये सर्कल ऑन हो जाएगा। इसको मैं खींच कर नीचे ले आता हूं। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारी एक डिसेंडिंग ट्राइएंगल बन चुकी है। अब इसकी कंफर्मेशन आपने कैसे करनी है? क्या इसने 2 बार टैप किया है ऊपर और नीचे? तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसने 1 बार टैप किया, टैप करने के बाद ऊपर गई और जहाँ से भी नीचे फिर आ गई, इसने दोबारा से टैप किया, फिर जो ऊपर गई, इसने दोबारा से फिर टैप किया, 2 से 3 बार इसने टैप किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, यानी कि ये हमारी एक कंफर्म डिसेंडिंग ट्राइएंगल बन चुकी है। जब ये चार्ट पैटर्न बन जाएगा, चार्ट पैटर्न बनने के बाद आपने वेट करना है ये अपनी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जहाँ पर इसने अपनी सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। जब ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाएगा, सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद अब आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर अपनी एंट्री लेनी है और अपने अपना एक फाइनल टीपी भी मेजर कर लेना है। फाइनल टीपी मेजर करने का भी तरीका कर आपको मालूम होगा। सिंपल आपने क्या करना है? प्राइस रेंज को आपने सिलेक्ट कर लेना है और इस चार्ट पैटर्न के मिड में लेकर आ जाना है। ये हमारा मिड हो चुका है, जहाँ पर हम इसको ऊपर खींच लेते हैं। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जहाँ तक हम इसको रख लेते हैं 4.2% का। आपने क्या करना है? इसको पकड़ना है और अपनी एंट्री प्राइस पर लेकर आ जाना है, जहाँ पर हमारी एंट्री प्राइस बनती थी। सो इस पॉइंट तक हमारा फाइनल टीपी होगा। अब हम यहाँ पर प्रोजेक्शन लगाते हैं और चेक करते हैं हमें कितना यहाँ पर रिवार्ड मिला है। यहाँ पर मैं शॉर्ट का प्रोजेक्शन लगाऊंगा। प्रोजेक्शन लगाने का आपको तरीका कर मालूम होगा। पहले आप लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करते थे, अब डिसेंडिंग के लिए आपने शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करेंगे, आपने इस दायरे को अपनी एंट्री प्राइस पर लेकर आ जाना है। ये हमारी एंट्री प्राइस पर आ चुका है। सबसे पहले तो हमने अपना एसएल मेजर करना है। एसएल कौन सा होगा वो मैंने आपको जैसा कि पहले बता दिया है। जो इसका लेटेस्ट हाई पॉइंट होगा वो हमारा यहाँ पर एसएल होगा। ये पॉइंट हमारा लेटेस्ट हाई पॉइंट है। इससे थोड़ा सा ऊपर आपने अपना एसएल रख देना है और रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपने 1 की रखनी है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1 की रख लेते हैं। जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो 1.06 है और ये हमारी हिट हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। जी आप चेक कर सकते हैं, जो हमारी हिट भी हो चुकी है। इसके बाद जब आपका फर्स्ट टीपी हिट हो जाएगा, फर्स्ट टीपी पर आपने अपनी ट्रेड की 50% क्लोज कर देनी है और एसएल को एंट्री प्राइस पर ले आना है और इसके बाद आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो को 1% मजीद इंक्रीज कर देना है, यानी कि 2% कर देना है। तो इस तरह आपने जहाँ पर काम करना होता है। जहाँ पर अगर
आप एंट्री प्राइस पर ले आते तो आपकी ब्रेक इवन हो जानी थी। अगर आप इस ट्रेड को चलने देते तो आपको जहां पर आप चेक कर सकते हैं 2% भी आपको रिवार्ड मिल चुका है। इसके बाद मजीद इसकी प्राइस नीचे ही जाई जा रही है। डिसेंडिंग ट्रायंगल की भी आपको एग्जांपल बता दी है किस तरह बनता है, लाइव एग्जांपल आपको दिखा दी है। आई होप सो कि आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में तमाम कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूं आप सबका मिस्टर वालिद।